नमस्कार प्यारे साथियों, आज की कहानी है अपसगुन। नमिता की गोद भराई की रस्म थी। नमिता के मायके से सारा परिवार आया था। नमिता शादी के 6 साल बाद मां बनने वाली थी। आज उसकी गोद भराई की रस्म बहुत धूमधाम से मनाई जा रही थी। घर में सासू मां ने पूजा रखवाई थी। सब रिश्तेदार और पड़ोसी आए थे। पूजा और खाने के बाद गोद भराई के समय नमिता की मां नमिता की भाभी को आगे नहीं आने दे रही थी। नमिता के छोटे देवर ने पूछा, भाभी आपकी मम्मी आपकी भाभी को आगे क्यों नहीं आने दे रही? उनको भी तो रस्म करनी है। तो नमिता बोली, मेरे भैया गुजर चुके हैं न, मेरी भाभी विधवा है, इसलिए मां उन्हें आगे नहीं आने दे रही। शुभ कार्य में उनका आना अच्छा नहीं है, ये माँ की सोच है। अगर उन्होंने शगुन किया तो मेरा और मेरे होने वाले बच्चे का बुरा हो सकता है। भाभी आप भी ऐसा सोचती हैं? नमिता के देवर ने पूछा तो नमिता बोली, नहीं, लेकिन माँ के आगे किसी की नहीं चलती, वो किसी की नहीं सुनती है। इतनी छोटी सी उम्र है भाभी की। शादी के 1 साल बाद भैया की एक एक्सीडेंट में मृत्यु हो गई। भाभी की तो शादी भी 18 साल में ही हो गई थी। नमिता के देवर ने नमिता की मां के पास जाकर नमिता की भाभी की तरफ इशारा करते हुए कहा, इन्हें भी रस्म करने दीजिए। तो नमिता की मां बोली, नहीं, ये शुभ कार्य नहीं कर सकती, अपशगुन हो सकता है। तो नमिता का देवर बोला, माफ करना आंटी जी, फिर तो आप भी पीछे ही रहिए। नमिता भाभी के पापा भी तो नहीं हैं, तो फिर आप ये शुभ कार्य कैसे कर सकती हैं? आप भी पीछे रहिए, कहीं अपशगुन न हो जाए। बात तो एक ही है, कोई विधवा शगुन के काम नहीं करेगी, तो फिर आप में और इनमें फर्क क्यों? सोच अलग अलग क्यों? तो नमिता की माँ बोली, मैं माँ हूँ। नमिता का देवर बोला, वो भाभी माँ है। हम भी तो नमिता भाभी को माँ समान समझते हैं, तो आपके घर में इतना फर्क क्यों? आज से ये मेरी बहन है। अगर मेरी बहन को आपके घर में कोई तकलीफ या दिक्कत हुई तो याद रखिएगा, आपकी बेटी मेरी भाभी भी है, और इनके भविष्य का आपने आज तक नहीं सोचा, वो भी मैं सोचूंगा और इनकी शादी करवा कर रहूंगा। मैं जानता हूँ इनके मायके में कोई नहीं है, लेकिन आज से ये इनका मायका है। ये आज से हमारी बहन है, हमारी जिम्मेदारी है। आंटी जी, इन्हें आगे ले जाइए शगुन की रस्म करवाने के लिए। नमिता के देवर ने आगे बढ़कर नमिता की भाभी के सिर पर आशीर्वाद का हाथ रख दिया और नमिता की भाभी आगे बढ़कर शगुन की रस्म अदा कर रही थी। नमिता भी खुश थी अपनी भाभी को खुश देखकर, और अपने देवर को मन ही मन बहुत दुआएं दे रही थी और सोच रही थी कि माँ को पता नहीं कैसे मनाया होगा उसके देवर ने। धन्यवाद दोस्तों।